अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि कौमी यकजहती की फ़ज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जादू टूने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। बोले, पाक फौज ने दिलेरी और जुर्रत से जंग लड़ी है। फील्ड मार्शल ने जंग की क़यादत की। मुसल्लह फौज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई है। कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा करते हैं। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौमी मामलात पर यकजान दो कालिब होना पड़ेगा। मईशत डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थी। बचाने के लिए सियासी अस्करी क़यादत ने काम किया। दिन रात काम करके, मेहनत करके कर्ज चुकाएंगे। अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी का असल खेल भारत खेलता है, पाकिस्तान नहीं, और हम दुश्मन का जवाब सामने आकर देते हैं, छुप कर नहीं। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह किया, रियासत तैयबा और पाकिस्तान का रिश्ता अकीदत से बढ़कर जिम्मेदारी का है और हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ का एजाज़ भी पाकिस्तान को मिला। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। मौरका हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखे और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करे। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत आज तक उस नाकामी से नहीं निकल सका। दुश्मन अब कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ पर भी तनकीदी निश्तर बरसा दिए। कहा, मुल्क में एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। PTI के अपने एक्शन उसे पाबंदी की तरफ ले जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। बालकनी से खातून ने आवाज़ देते हुए कहा कि आप यहाँ आए हैं तो सियासत की नहीं, हमारी बात करें। दोनों में क्या मुकालमा हुआ, आइए सुनते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात हुई। DG खान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेर गौर आए। इस मौके पर उसामा अब्दुल करीम और अनस अब्दुल करीम भी मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात हुई है। DG खान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। हुकूमत ने बानी PTI को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का दावा, कहा कि ये चाहते हैं कैदी को अडियाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाए और हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। मामलात इस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। PTI वालों के अज़ाइम मुल्क मुखालिफ हैं। ये लोग भारत के आलायकार बने हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी की PTI पर कड़ी तनकीद। नून लीगी रहनुमाओं ने भी तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि बानी PTI पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले कि एक जमात ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया है। ऐसी ट्वीट्स हो रही हैं, कभी मिलिट्री लीडरशिप के बारे में होती हैं, कभी हुकूमत की लीडरशिप के बारे में होती हैं। ये कौन करा रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है? वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। हमने तो ऐसे तो नहीं छोड़ा था इस जमात को, क्योंकि हमें इनके मकासद पता था कि ये क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। ये उस फौज पर हमलावर हुए हैं जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई, वकार में इजाफा किया। 12 साल से वही लोग रूल कर रहे हैं, एक एजेंडे और एक उनके क्या अज़ाइम है, और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि हमें उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं जो अमली तौर पर
एजेंडा उनका मुल्क की खिदमत करना और सूबे की खिदमत करना हो। आप सब जानते हैं कि डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते थे। इन 2 सालों में हुकूमत ने अपनी माशी सिमत दुरुस्त करने के लिए जो इक़दाम किए उसके समरात आज आ रहे हैं। सिस्टम का हिस्सा इसलिए बने हुए हैं कि जमहूरियत का तसलसल बहाल रहे। जमहूरी अमल वो होता है जिसमें सब लोग शामिल हो। ऑपोजिशन लीडर बैरिस्टर गौहर हुकूमत पर भड़क उठे, कहा कि बानी के ट्वीट को बहाना बनाकर मुलाकातियों पर वाटर कैनन इस्तेमाल करके परेशान किया जा रहा है। बुशरा बीबी तो फैमिली से मुलाकात नहीं कर रही, फिर भी इनकी बैठकों पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात इसके वुरसा का आईनी हक है। जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जमहूरी रिवायत का मजाक उड़ाया जा रहा है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की जानिब बढ़ती जा रही है। मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।